नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। कोई भी शख्स जो राजनीति की इच्छा को लेकर के राजनीतिक और सामाजिक फील्ड में आता है, उसकी यह महत्वाकांक्षा जरूर होती है कि वो बड़े से बड़े पद पर पहुंचे, समाज में उसकी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़े। लेकिन जब महत्वाकांक्षा अति महत्वाकांक्षा में बदल जाए तो वो कई बार भारी पड़ जाती है। बहुत नेताओं को हमने देखा है अपने दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं, सरकार को भी खुश रखना चाहते हैं और जनता को भी खुश रखना चाहते हैं। दोनों हाथों में लड्डू रखने वाले नेताओं के साथ कई बार बहुत बूंदी बन जाती है। एक तरफ उनके कुआं होता है और एक तरफ खाई। ऐसा ही कुछ बना हांसी विधानसभा क्षेत्र में राजनीति कर रहे, कभी कांग्रेस का झंडा उठा करके राजनीति करने वाले, जो फिलहाल बीजेपी में हैं, लेकिन राजनीतिक अति महत्वाकांक्षा उनकी देखिए। सरकार के खिलाफ, मौजूदा भाजपाई विधायक के खिलाफ अपने हक को लेकर के एक धरना ग्रामवासी दे रहे, अपना हक, पानी का हक। और उसमें वो नेताजी बीजेपी में होते हुए धरना स्थल पर पहुंचते हैं और उसके बाद उन्हीं की मौजूदगी में सार्वजनिक मंच पर इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला एक ऐसी बात मंच से कह देते हैं जिससे नेताजी के साथ राजनीतिक तौर पर बड़ी बूंदी बनी। नाम है नेताजी का नरेश यादव। नरेश यादव ढाणा गांववासी, हांसी विधानसभा क्षेत्र में पिछले कुछ एक समय से सक्रिय हैं। हांसी को काशी बनाने के लंबे चौड़े दावे करने वाले नरेश यादव, जो कभी विनोद ढाणा के धुर विरोधी रहे और जब कांग्रेस ने विधानसभा के चुनाव में उनका टिकट काट दिया, जब उनको टिकट नहीं दिया, तो उन्हीं विनोद ढाणा के गीत गाने उन्होंने शुरू कर दिए, बीजेपी में शामिल हो गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हों या बीजेपी विधायक विनोद ढाणा, कई दिनों तक खूब गीत गाए। अब भी बीजेपी में हैं, क्योंकि कोई और पार्टी उन्होंने ना ज्वाइन की है ना बीजेपी छोड़ी है। अक्सर बीजेपी के नेताओं के साथ दिखते हैं। हांसी विधानसभा क्षेत्र के चान्नत गांव में, जो हांसी बरवाड़ा मार्ग पर स्थित है, चान्नत गांव में पिछले 15-16 दिन से पानी की मांग को लेकर के, पीने के पानी की मांग को लेकर के ग्रामवासियों ने एक धरना शुरू किया हुआ है। धरने पर अनेक राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान संगठनों से जुड़े हुए साथी सब पहुंच रहे हैं। आसपास के गांव गुआंड के लोग आ रहे हैं और धरना लगातार मजबूत होता जा रहा है। धरने पर हांसी के विधायक विनोद ढाणा भी पहुंचे, लेकिन ग्रामवासी उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुए। विनोद ढाणा के खिलाफ धरना स्थल पर बहुत से लोग बड़े गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। कोई उनके द्वारा काटी गई कॉलोनियों में पानी पहुंचाने की नीयत विनोद ढाणा की बता रहे हैं, जिस लाइन का यह मामला है। तो कोई कह रहा है कि गांव से भेदभाव कर रहे हैं विनोद ढाणा। इसी बीच 28 तारीख का दिन और एक महापंचायत की कॉल दी चान्नत गांव वासियों ने, और उस महापंचायत में हांसी से भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में राजनीति कर रहे, पूर्व में कांग्रेस के नेता नरेश यादव ढाणा वाले भी पहुंचे और बाकायदा 51,000 रुपए उन्होंने धरने में देने का ऐलान किया। उनकी तरफ से मंच पर ऐलान करवाया गया। उसके बाद जब अभय सिंह चौटाला मंच पर आए और माइक के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि एक बीजेपी का साथी, जो बीजेपी में है, जिनकी सरकार है, पानी लाने का काम तो सरकार का है, सरकार बीजेपी की, और बीजेपी का ही एक साथी सहानुभूति बटोरने के चक्कर में 51,000 रुपए यहां दे रहा है। बहुत सोचने वाली बात। और अभय सिंह चौटाला ने कहा कि ऐसे सहानुभूति पैसों से नहीं मिलती। जो अभय सिंह चौटाला की बात का अर्थ है, अगर वास्तव में आप चान्नत गांव वासियों के साथ हो तो बीजेपी छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके और इन लोगों के साथ खड़े होइए। दोनों हाथों में लड्डू रख रहे नरेश यादव
एक तरफ मुख्यमंत्री नायब सैनी और बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार से मांगों को लेकर के जो आंदोलन चान्यत गांव वाले कर रहे हैं उसमें जाकर के समर्थन भी कर रहे हैं। इसे अगर अति महत्वाकांक्षा ना कहें तो क्या कहेंगे? एक तरफ सरकार के गीत गा रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ, बीजेपी के विधायक के खिलाफ या अपनी मांगों को लेकर के जहां बातें चल रही हों वहां जाकर के प्रदर्शन धरने में शिरकत कर रहे हैं। नरेश यादव बहुत लंबे चौड़े राजनीति में सक्रिय पहले कभी नहीं रहे। पिछले कुछ एक समय से वो हास्य की राजनीति में सक्रिय रहे और पहले बिना किसी पार्टी के उन्होंने हास्य में अपना माहौल बनाना शुरू किया। जब लगा कि बिना पार्टी बात नहीं बन पाएगी तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस के नेताओं विशेषकर हुड्डा परिवार के साथ लगातार जुड़े रहे। लेकिन कांग्रेस ने जब राहुल मक्कड़ को प्रत्याशी बनाया उसके बाद नरेश यादव बीजेपी के विनोद भाना के गीत गाने लगे, उनको जिताने के लिए लगे रहे और दावा भी करते रहते हैं कि उन्होंने विनोद भाना को जिताने में एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन जिस विनोद भाना को पहले जिताया, आज एक ऐसे धरने पर नरेश यादव जा रहे हैं जहां विनोद भाना के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, जहां बीजेपी की सरकार के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, जहां नायब सिंह सैनी को सीधा चैलेंज लोग कर रहे हैं, विनोद भाना को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। तो ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं नरेश यादव? वो भी एक ऐसी पार्टी जिसको सबसे अनुशासित पार्टी कहा जाता है, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी कोई बोलने से पहले, कोई बयान देने से पहले 1000 बार सोचते हैं। निश्चित तौर पर नरेश यादव ने जिस तरह से दोनों हाथों में लड्डू रख करके और कहीं ना कहीं विधायक बनने की अपनी अति महत्वाकांक्षा के चलते कभी वो सरकार के गीत गा रहे हैं तो कभी सरकार से मांगों को लेकर के धरना दे रहे चान्यत गांव वासियों के साथ खड़े दिख रहे हैं। जिस तरह से अभय सिंह चौटाला ने भरे मंच से कहा, अगर नरेश यादव वास्तव में चान्यत गांव वासियों के हितैषी हैं, अगर नरेश यादव ढाणा वाले वास्तव में चान्यत गांव वासियों को पानी दिलवाना चाहते हैं तो बीजेपी की सरकार और बीजेपी को छोड़ करके आए और धरने पर बैठे। निश्चित तौर पर दोनों हाथों में लड्डू रखना नरेश यादव को भारी पड़ा और अभय सिंह चौटाला ने जिस तरह से बोला, लोग टकटकी लगा करके उनकी बात सुन रहे थे और उसके बाद हांसी विधानसभा क्षेत्र में यह चर्चा जोरों पर चल पड़ी कि अब नरेश यादव क्या करेंगे? नरेश यादव क्या बीजेपी के साथ रहेंगे या नरेश यादव बीजेपी को छोड़ करके चान्यत गांव वासियों के साथ खड़े होंगे इस हक की लड़ाई में? या इतना सब कुछ होने के बावजूद अब भी दोनों हाथों में लड्डू रखेंगे नरेश यादव? हमारी निगाहें इस पूरे आंदोलन पर हैं, इस पूरे धरने पर हैं। आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें कि क्या बीजेपी नेता नरेश यादव हांसी अपने दोनों हाथों में लड्डू लिए हुए हैं? अति महत्वाकांक्षा के चलते कहीं उनके राजनीतिक भविष्य को आप किस नजरिए से देखते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। और हांसी विधानसभा क्षेत्र में आज के दौर में कौन वो चेहरा हो सकता है जो आने वाले समय में विनोद भाना को राजनीतिक तौर पर सीधी टक्कर दे सके? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। अभय सिंह चौटाला की बात से आप कितना सहमत हैं, इस पर भी अपनी राय रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।